नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर गुरु और शिष्य की मैं बात करूं तो गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा आदर और सम्मान से परिपूर्ण रहा है। खासकर अगर मैं भारत के इतिहास में बात करूँ तो भारत के इतिहास में गुरु और शिष्य की कई जोड़ियों ने मिसाल कायम की है। इसमें एकलव्य और द्रोणाचार्य, कर्ण और परशुराम तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी के बारे में आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और ऐसी ही एक गुरु और शिष्य की जोड़ी हमारे बीच जुड़ने वाली है, जो हम सब के लिए एक मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद वकार खान जी और उनके शिष्य कुशल कर जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आदाब, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड जी, मैं पहले तो आपको तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि जैकी श्रॉफ जी ने भी आपके प्रोग्राम को इतना पसंद किया। यह बहुत ऑनर की बात है। वाकई हम आपका बहुत ये दिल से एहतराम करते हैं इस बात का कि आप ये अपने जो एक मिशन या एक बेड़ा बोलते हैं, जो संगीत का प्रमोट करने का, आर्टिस्टों को प्रमोट करने का ऑनलाइन जो आपने उठा रखा है, तो उस लाइन को आपने वाकई सही कर दिखा दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आप जैसी शख्सियत का जो साथ रहा है सर, उसी की वजह से मैं कुछ सीख पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगी एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। जी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो गुरु और शिष्य की जोड़ी है वो कहीं ना कहीं एक मिसाल होती है। अगर हम बात करें भारत में, तो आपकी जोड़ी बहुत ही कमाल की है और कहीं न कहीं हम सभी के लिए एक मिसाल है सर। सबसे पहले तो मैं कुशल सर से जानना चाहूँगी। सर, मेरे शो की जो थीम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी कभी ऐसे पल आए होंगे जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, बिल्कुल, वो पल तो हर हर किसी के जीवन में आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसे शुरू करने से पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद और बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ इस शो को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और हमें इसमें इंक्लूड करने के लिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है एंड सर को प्रणाम ऑब्वियसली। एंड ये गुरु शिष्य की बात है एंड हाँ, लाइफ में काफ़ी मोड़ ऐसे आए हैं जहाँ पे कोशिश किए हैं, कुछ रुकावटें आती हैं एंड रुकावटें क्या है, अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से आती हैं। तो रुकावटें आए तो अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, तो उसको फिर हम उसको अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं पॉजिटिव तरीके से एंड उसके उसके उस पे काम करते हैं और नया कुछ लाते हैं एंड उसको ओवरकम करते हैं। तो ऐसे ही देखना चाहिए। ऑपर्चु जी, जी। रुकावटें आएगी तो वो जर्नी में और भी ये एक जर्नी है, तो रुकावटें आएगी तो जर्नी में और एक रोमांच आएगी और उसमें जाने की और भी इच्छा रहेगी। अगर पहले बिल्कुल। ही सब कुछ मिल जाए तो फिर तो उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तो वो जी, चाहत जी। रहनी चाहिए। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है एंड ऑब्वियसली आपके आंसर शॉर्ट आंसर ये है कि हाँ, बिल्कुल आए हैं एंड उसको हम अपॉर्च्युनिटी की तरह लेके हम आगे बढ़े हैं। और गाइडेंस जी, सर के जी। बहुत मिले, बहुत सालों से मिल रहे हैं। इनकी कोशिश की मैं ये बताता हूँ। देखिए, इसको लक भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। ये जी। किसी बिजनेस के काम के सिलसिले में
ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो इनके दोस्त ने इन्हें, एक वहाँ कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो इन्होंने तालीम तो मुझसे बहुत सालों से पहले से ले रहे हैं। तो देखिए, जी, जब डेस्टिनी लिखी रहती है, कहीं बॉम्बे से वहाँ किसी काम के लिए गए, तो उनके दोस्त ने उन्हें अप्रोच किया, और ये इन्होंने वहाँ, आपको मालूम है, बहुत ही मेरे लिए भी प्राउड की बात है, ये वॉइस ऑफ एडिलेट अभी रिसेंटली कुछ आज वाह! एक साल पहले, साल भर पहले ये जीते हैं, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। और देखिए, इन्होंने कोशिश करी, क्योंकि देखिए प्रोग्राम, हम ये म्यूजिक जो सीख रहे थे, इनका एम था म्यूजिक पैशन से सीखा है, उसका कहीं ये नहीं था कि रिवॉर्ड नहीं था कि मैं प्रोग्राम गाऊं। तो देखिए, जब आप अच्छा काम करते तो आपके कदरदान खुद आपको मिल जाते हैं। तो वही वो इनके बिल्कुल साथ सर। ये वहाँ गए, वो कॉन्टेस्ट में ये, वो फर्स्ट लेवल गए, सेकंड लेवल गए, थर्ड लेवल क्रॉस किया, फिर टॉप 5 में आके फिर ये विनर बने। तो देखिए, वही कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इन्होंने मेहनत करी, काफी सालों से सीख रहे हैं। इनको संगीत एक ये है भी, संगीत का लोग इससे लाभ उठाना नहीं है। देखिए, जब आपके पास आर्ट होगा तो आपको कदरदान भी मिलेंगे, प्रोग्राम भी मिलेंगे। संगीत एक जी, मेडिटेशन है रूह के लिए। जैसे हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें एक फील अच्छा महसूस होता है कि हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, तो म्यूजिक ये सोल के लिए ऊपर वाले ने बनाया कि इससे आपको एक सुकून मिलता है। सो हमारी कोशिश जी, जी। सिखाने में भी यही है, शागिर्दों को म्यूजिक से उनको आनंद पहुंचाया जाए और लोगों तक ये आनंद पहुंचाया जाए। राइट सर। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा है और कहीं न कहीं जो आपकी ब्लेसिंग है, आपका जो आशीर्वाद है इनके ऊपर, तो मुझे लगता है सबसे जो पहले हमारे गुरु होते हैं, गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी होता जी, है। जी, जी, जी। तो गुरु की बात पर मुझे एक याद याद आ रही, रिसेंटली हम सबके गुरु, हम उनको, मैं उस्ताद घराने से हूँ, लेकिन राशिद खान साहब अभी रिसेंटली पास हुए, वो भी हमारे लाइक गुरु थे ही, क्योंकि हम सबके जो भी अच्छे लोग होते हैं वो हमारे आइडल होते हैं, हमारे हीरो होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। तो मैं एक शुरुआत करता हूँ 2 लाइन उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, अगर आप प्लीज़। इजाजत दें। आ आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात क्या है बात सर और उनको भी नमन। है। बिल्कुल। तो अब मैं जी, एक गाना इनका सुनना चाहूंगा, जो जिसमें ये विनर थे, इन्होंने ये ही लाइक्स कुमार शानू, अरिजीत सिंह, मॉडर्न आज के दौर के। सो इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था कुमार शानू जी का, वो आपकी इजाजत हो तो हम एक सुनवाते हैं आपको। जी, जी, प्लीज़ सर। हाँ, ठीक। 1 2 3 4।
क्या बात है 90s का सर! दौर। क्या बात है सर! और आपकी आवाज़ बहुत ही कमाल की है। थैंक मैं यू, तो खो थैंक गई यू थी बहुत बहुत। थैंक यू। है और शकील सर भी हमारे गाना गाने साथ ये जुड़े गाने हैं, किरण हाँ, पटेल जी गाने हमारे गाने साथ बहुत जुड़े अच्छे हैं हैं। और शकील सर थैंक यू भी सो बहुत अच्छे मच। गुरु हैं। जी, इज माय यंगर ब्रदर बट इज अ वेरी टैलेंटेड गुरु। उनके काफी शागिर्द बॉम्बे में हैं। शकील भाई आदाब। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, सर से मैंने हर जॉनर का गाना उन्होंने एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि उनका गज़ल तो ऑब्वियसली उनका फोटे है, मतलब उनका एकदम क्या बोलते हैं, गायकी है, उनका जो भी है क्लास है क्लासिकल में, बट सर ने हमें हर जॉनर के गाने का तालीम दिया है और देते रहे हैं, अभी भी गाइड करते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है, जैसे भी मिलता है। तो डेफ़िनेटली सर का मल्टी ही इज़ डेफ़िनेटली मल्टी टैलेंटेड, मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से जी, कंटेम्पोरेरी म्यूज़िक को हमें सिखाते रहते हैं, वो भी बहुत जी। बड़ी बात है। तो जनरली आप क्लासिकल, गज़ल, कंटेम्पोरेरी, सर बॉलीवुड, मैं जानना है ना, पॉप, चाहूँगी आप हर सर से जॉनर। कैसे मिली? जी, तो एक स्टोरी छोटे में मैं ये करूँगा कोशिश। मैं ये कि क्या होता है कि पढ़ाई होती है, बचपन में पढ़ाई होती है, जो फ़ोकस रहती है रुझान पढ़ाई है उसके वगैरह, बारे में 10th हम 12th 10th 12th वगैरह एटसेट्रा। तो फिर काम के सिलसिले में आप कहीं न कहीं पे जर्नी लेके जाते हैं आपको, तो उस हिसाब से मुंबई जर्नी लेके आए हैं, कलकत्ता से एंड वहाँ से फिर ऐसा है कि फिर म्यूज़िकली किसी से कनेक्टेड हुए, वहाँ से कुछ होता है ना कि इंडस्ट्री तो वैसे वैसे तो सबके साथ किसी न किसी का कनेक्शन होता है। तो कहीं न एक्चुअली कहीं पे जाके सर के साथ जी, एक्चुअली एक वो पूरी कहानी है कि अथर्वा कॉलेज है मलाड में, वहाँ कुछ म्यूजिक कॉन्टेस्ट जैसा हो रहा था। सो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मुझे एज ए जज वहाँ म्यूजिक के लिए बुलवाया था। ये गा रहे थे तो ही वॉज आस्किंग सम गाइडेंस। तो मैंने इनको बहुत समझाया कि ऐसे गाओ, ऐसा सुर पकड़ो, ऐसा ताल करो। तो इनको मेरा बहुत अच्छा लगा। जब ग्रीन रूम होता है ना जहाँ हमने मिले थे, तो मैंने इनको कॉन्फिडेंस दिया। सो ये इतने जी, मेरे से मुतासिर हुए, बोले सर मुझे आपसे तालीम लेना है। तो ये जब से जर्नी शुरू हो गई सीखने की। तो काफ़ी साल हो गया, 18-20 साल हो गए अभी तो बस। तो तब से शुरू हो गया बस वही है, काम और साथ में म्यूज़िक, काम और म्यूज़िक यही दोनों चलता रहा। तो वैसे ही शुरू हुआ जर्नी और वहीं से तब से है। जहाँ पे भी हम हैं काम के सिलसिले में, आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड है तो कोई बहाना होना नहीं चाहिए कि हम कर नहीं सकते तालीम, तालीम ले नहीं सकते। तो सर भी सपोर्टिव है, टाइम के हिसाब से कभी वही भी हो, तो उस हिसाब से हम करते। जर्नी जहाँ-जहाँ लेके गए, देश-विदेश जहाँ पे भी रहे हम, जैसे भी रह गए, सबके साथ जुड़े रहे हैं और अभी भी हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू की इन्होंने। तो तालीम क्या होती है, देखिए रियाज क्या होता है। हम आज एक मैसेज भी देना चाहते हैं आजकल की जनरेशन को। देखिए चार पांच चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक तो डेडिकेशन, कोई भी चीज की लगन, मेहनत, जी, और एम होना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है। तो देखिए कोई भी चीज आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसको सच्चे दिल से उसको करो, रियाज। चाहे म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, राइटिंग हो। जैसे देखो आपने ये प्रोग्राम को कितनी लगन से किया, तो आज आप किस मुकाम पर पहुंच गई हैं। ये आज बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, हमें खुशी भी है इस बात की। तो कोई भी चीज के लिए सच्चा मन चाहिए, रियाज। तो रियाज यानी प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने लेकिन इसमें परफेक्ट राकिब यस, भाई ने एक चीज बहुत अच्छी ऐड कर दी है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी से मुझे ये भी एक बहुत अच्छा सीखने मिला। उन्होंने उसमें एक वर्ड ऐड करके इस चीज को कितना खूबसूरत बना दिया। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप सही रियाज करिए। कभी कभी हम गलत दिशा में भी चले जाते हैं, तो उतना थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के लिए यू शुड गो टू अच्छा गुरु, जो आपको सही मार्गदर्शन दे, चाहे वो खेल हो, बिल्कुल, आर्ट हो, डांस हो, म्यूजिक हो, कोई भी चीज हो। तो हमारी कोशिश यही है कि देखिए आदमी खुद तो अच्छा गा लेता है, लेकिन शागिर्दों को यानी स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम दी जाए। उनको एग्जीक्यूशन, देखिए गाना बजाना क्या है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि लता जी का एक सॉन्ग का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे गाना ना अक्सर लोग गाते हैं, तुम न जाने किस जहां में खो। ये भी सुर में वी कांट डिनाई, लेकिन हाउ जी। लता जी सिंग्स, ये तालीम आप शागिर्दों को सिखा सकते हैं। तुम हेलो,
हेलो? सर आपकी आवाज़ जानना चाहूँगी आप लोगों को मेरी नेटवर्क इश्यू हो सकता है, आई थिंक मेरी ओर से भी हो सकता है, सर की ओर से प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो सकता है इनकी ओर। ये अ, यस, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी ओर से। सर आपकी सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ कि फिर से जॉइन कर सक यस, आप उसी लिंक पे जाके फिर से जॉइन कर सकते हैं सर, क्योंकि ऑडियंस को भी आवाज़ नहीं आ रही और हमें भी मुझे अब सर आवाज़ नहीं आ रही। अभी तो आई थिंक प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी आवाज़ भी नहीं सुनाई। हम थोड़ा-सा वेट करते हैं और सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। शशि लाहौटी जी थैंक यू सो मच मैं एक बार ट्राई करती हूँ। आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो सकता है। क सकता है मेरी वॉइस ना हो बट मेरी ओर से भी हो सकता है, मे बी प्रॉब्लम हो सकती है।
जी हाँ। यस, की ओर से तो हमारे साथ जो हेलो? जी, जी, हेलो। यस, यस आइए सर। मेरी क्लियर अभी आ आ रही रही है मेरी है, क्लियर? मतलब पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी एक्चुअल में, जो आप गाना गा रहे थे वो भी चलिए वो सुनना मैं एक बार चाहेंगे। फिर जो अभी आ रहे हैं? जी, नाउ यू कैन हियर? जी, जी, अभी आ ठीक रही है। है सर। जी, ओके, जी। विल ट्राई एंड रिपीट ourselves a little bit यस, quickly प्लीज़। ताकि यस। सबको सुनाई दे। अ, जो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता था लता जी के बारे में कि लता जी ने हम सबको एजुकेट किया कि लफ्ज़ों को कैसे अदा किया जाता है गायकी के साथ। अ, शैल आई? जी, हेलो। जी। यस, यस सर। फिर हम वो लगाना भी रिपीट कर देंगे थोड़ा-सा। बयानादरो बयानादरो न करो सेरा बयानादरो क्या बात ओ बलमा। तो इसमें देखिए क्लासिकल एलिमेंट भी है, कमर्शियल भी लग रहा है, फिल्म में भी लग रहा है। लता जी की ये खूबसूरती थी गायकी की। सो जी, जी। ये शागिर्दों को भी मैं कोशिश करता हूँ कि गाने में मुर्कियां होती है, मीन होती है, हरकतें होती है, गमक होती है कि वो कहाँ कैसे यूज करना है। तो गाने में गाने के नुआंसेस का जो आएगा ब्यूटी आती है ना गाने में, नहीं तो फ्लैट सिंगिंग लगती है। बिल्कुल। तो जैसे जी। वो जो रिपीट जो वाला गाना जो मिस हो गया ना उसमें यू कैन सिंग दैट। दुजलक पे लगाया ऐसा तुझ संग बैर लगाया ऐसा। अब देखिए रहना मैं फिर अपने जैसा ओ रहना मैं फिर अपने जैसा। रहना मैं फिर अपने जैसा रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा 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 नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर। अब देखिए गायकी क्या होती है। मैं इनको एक एक लाइन गा के बताऊंगा तो वो जैसे कैसे गाया। ये काली रात जकर ये ठंडा चाँद पकड़ लूं ये ठंडा चाँद पकड़ लूं ये ठंडा चाँद पकड़ लूं दिन रात के मेरे ददगार दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं
दुख मोड़ के मैं रख दो. Hope you're enjoying. वाह सर, क्या बात है। मैं तो खो गई थी सर, आपकी जो गायकी है वो बहुत ही कमाल की है और आप मंत्रमुग्ध कर I was दिया सर। enjoying. मैं भी एंजॉय कर रहा था। तो देखिए म्यूजिक में जी, जी। काफी जो स्टेज है ना, क्लासिकल है, गजल है, अभी तो सूफी भी ट्रेंड कर रहा है, सूफी होती है, और गजल का एक अलग मिजाज होता है। गजल में बहुत नजाकत होती है, जो मेरी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, हमारे वालिद साहब ताज अहमद खान साहब ने जब अपने, मेरे वालिद साहब ने तलत महमूद साहब, रफी साहब, आशा जी और काफी दिग्गज कलाकारों को अपनी कॉम्पोजिशंस गवाई है। तो रफी साहब को एक गजल डैडी ने गवाई थी, आप आपने नहीं सुनी, लेकिन बाद में आप सीख लोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, शुक्रिया। तलखी में जरा ये दिल भी भोले, तलखी बोलते कड़वाहट को, तो क्या बोल रहे हैं, जिंदगी की कड़वाहट को शराब की कड़वाहट में घोल लेंगे तो शायद वो जिंदगी की तलखी और उससे निकल के एक नशा हो जाएगा, तो हम अपने दुख तकलीफों से दूर हो जाएंगे। अब देखिए, तलखी में जरा तलखी में जरा ये दिल भी बोले, तलखी दिल भी भोले। तो ये शागिर्दों को क्या होता है, अपने पीछे आप लगाइए, ताकि कुछ भी गा रहे हैं अगर उन्हें मतलब नहीं बताया तो दे विल फॉलो यू, तो वो आप करेक्ट फॉलो करेंगे, गला चलेगा, दिमाग चलेगा। ये जैसे कि पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम ये अभी आपके शो में ही शायद इन्होंने पहली बार स्पॉन्टेनियस, मतलब ये ऐसे ऐसे ही करते हैं। देखिए क्या होता है, लिखा पढ़ी का भी सीखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है बहुत मैकेनिकल हो जाता है। रूहदारी क्या होता है कि आप उस्ताद बैठा सामने, आप सुनने, हमने भी ऐसे ही सीखा अपने वालिद साहब से, वो हमें हारमोनियम देते थे, वो तानपुरा लेके बैठते थे, गाते थे, सो कुछ भी गा रहे हैं तो वी आर ट्राई टू कॉपी, वी आर ट्राई टू फॉलो हिम, सो गायकी में सब चीज आ जाए। तो सोनू जी का भी गाना सुनाया था ना वो, अभी हाँ अभी उसमें है, और हाँ कल हो ना हो कभी होगा ना, हाँ चलो गाओ गाओ, कौन सा गाओ? अभी मुझ में तो काफी फेमस है। हाँ चलो थोड़ा सा कुछ चलिए। कहाँ से ले? धूप में जलते हुए तन को, धूप में जलते हुए तन को, छाया पेड़ की मिल गई। कितना अच्छा गाना है, गाइए। धूप में जलते हुए तन को, छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे, रूठे बच्चे की हंसी जैसे, खुशनुमाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही मैं, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म को मरहम लगा सा है, कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं
या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ऐसा कुछ कोशिश किया बस। क्या बात, वेरी नाइस। देखो गायकी के साथ गाए ना उन्होंने, हरकत हो लिए गाने में, तो वो अपना कल्पना अंदर से लगो। हाँ, पलकों के लेके सोए, क्या पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो मेहरबान, वो दास्तां कल हो ना हो, वो दास्तां कल हो न हो। कुछ क्या ऐसे बात है सर, क्या बात है। जी, बस कोशिश है आनंद आया और हमारी ऑडियंस भी आनंद ले रही है। आप इतना अच्छा जो गाने चूज किए हैं और बहुत ही कमाल का आपने गाया। देखिए Thank you. गाने में इम्प्रोवाइजेशन, देखिए क्या मेरे डैडी का एक बहुत अच्छा भी कहना भी था कि रफी साहब ने जो गाना गा दिया बहुत अच्छा गा दिया, यू कांट सिंग बेटर देन हिम। सो एक्चुअली उन्हीं की एक अंदाज लेके आप उसमें अपने भी कुछ खूबसूरती पैदा कर सकते हो, वो ले सकते हैं। या किशोर जी का हाँ, एक ओपन वॉइस का गाना है, ओपन और एक रफी साहब। जी तुम्हें देख के यूं लगता है से बहारों का मौसम आया हो जैसे, क्या बात। तुम्हें देख के यूं लगता हो ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरे में ज्योति, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, ओ अगर तुम न होते। ऐसा कुछ किशोरदा की गानी में जो फील था, दर्द था, और एक वॉइस में जो ग्रेंजर था, लेकिन वो शाउटिंग नहीं थी, कंट्रोल वॉइस थी। नहीं तो अक्सर लोग ऊपर के नोट्स पे चिल्ला के गाने लगते, गायकी का मजा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है। और किशोर दा जैसी शख्सियत आई थिंक सदियों में एक आध बार ही पैदा होती है। हाँ, वो तो बस अनमैचेबल है, अनमैचेबल। एक्चुअली ये लोग वो हमें नहीं जानते एज ए ऑडियंस, लेकिन उन्होंने काफी जी लोगों को अपनी, जैसे लता जी, आशा जी, रफी साहब, गुलाम अली, मेहदी हसन, ताज अहमद खान, इन लोगों ने अपने काम से हम सबको एजुकेट किए कि भाई गाना ऐसा होना चाहिए, गाने को ऐसे गाना चाहिए, लफ्जों को ऐसे अदा करना चाहिए, फील ऐसा आना चाहिए गाने में। देखिए गाना तो कोई भी गा लेता है आजकल,
वो आपके पास सीखने के बहुत से माध्यम है, नेट पे सीख लो, वो सीख लो, लेकिन जो उस्ताद से जो तालीम दी जाती है तो आपको जी, गायकी का निखार जाते हो। मेरे ख्याल से वही बिल्कुल, सीखते हैं हम। जैसे सुर तो ठीक है, चलो ये सीख लेते हैं, लगा लेते हैं, बट वो गायकी का वो कैसे बोल को है ना, कौन कहाँ पे वर्ड तोड़नी होती है, कहाँ पे सांस छोड़नी होती है, कहाँ पे पकड़नी होती है, फील, सुर, ताल, सबका एक मिश्रण कैसे और एक तरह से पेश किया जा सकता है, और वही सबसे बड़ी सीख है बेसिकली, गायकी की अंदाज जो है। देखिए माइक पर भी लोग कभी कभी चिल्ला के गाते हैं, माइक पर बहुत नॉर्मल गाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वॉइस से गाएंगे तो वो खूबसूरती से जाएगा। कभी कभी बिल्कुल, हम माइक पर भी गाएंगे तो नॉइज हो जाता है बहुत शॉर्ट। और नेचुरल वॉइस में ही गाना चाहिए, मतलब जो नेचुरली आ रहा है बस वही है। रफी तो साहब भी तो ऐसे ही, बिल्कुल, मतलब किशोर दा मतलब इनका तो बात ही मतलब कुछ वो सब, मतलब एक तरह से गायकी का इंस्टीट्यूशन है, मतलब सिंगिंग का और इंस्टीट्यूशन है। देखिए एक हम तहे दिल से राइट सर, शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे जाकिर हुसैन जी को। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम इतना रोशन कर दिया। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतना हम सब के लिए बहुत बड़े खुशी की और प्राउड की बात है। तो हम तहे दिल से उनको आदाब करते हैं, सलाम करते हैं। जाकिर हुसैन, उनकी इंटायर टीम, शंकर महादेवन जी, राकेश चौरसिया जी, ये सबों ने जी, जी, देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितना ऊपर वाले ने तो वो शक्ति दी है, और इतना वो अट्रैक्शन है, इतना उसमें वो आनंद है कि उन सबों की सोल तक टच करता है अभी तो हमारा। बॉलीवुड म्यूजिक इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नाउ, मतलब हर कोई मतलब इसका आनंद लेते हैं, उपलब्ध मतलब उनको, मतलब अभी समझ में, मतलब उनको काफी रिकॉग्निशन मिल रही है, मतलब हर तरफ बॉलीवुड का म्यूजिक इज सो मच पॉपुलर नाउ, एवरीबॉडी लिसन्स टू इट, मतलब आज के डेट में बॉलीवुड स्टार्स आर नाउ टॉप ऑफ द चार्ट्स इन स्पॉटिफाई। बॉलीवुड के जो हमारे सितारे हैं, जो मतलब ऑलरेडी इंडस्ट्री में लेजेंड्स, दिग्गज हैं करंटली, तो दे आर ऑल टॉपिंग देयर चार्ट्स इन स्पॉटिफाई, लाइक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, तो हर मतलब पूरा दुनिया में सुन रहे हैं आज के डेट में। तो इट्स नो मोर अ लोकल और इंडिया थिंग नाउ, इट्स अ ग्लोबल थिंग। तो वो बहुत बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, सबके लिए एक्चुअली। तो ये चलता रहना चाहिए। और वो सोलो का वो हाँ जो बस, हम आने वाले हैं। हाँ एक छोटा सा, अभी हमने ये बॉम्बे में क्या इसको, एक इनका टाइटल ट्रैक है, गाने का नाम है अ, देखा तुझे। मतलब वो सॉन्ग रिलीज पे है अभी। उसका हमने प्रोसेसिंग जो वॉइस का होता है, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब मिक्सिंग हो गया है, वीडियो भी हो जी, गया है। सो होप यू हम आपके साथ वो शेयर करें। वो है देखा है जब से तुझे, ये टाइटल जी, पे सॉन्ग आने वाले हैं। कोशिश है अभी उसकी, सब जी, जी, बैकग्राउंड में काफी सारे काम होते हैं एक सॉन्ग को रिलीज करने के लिए, तो वो सब चल जी, रहा है। ऑल द तो बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और बताइए हमें, बताइए कितनी देर आपके साथ और रहना है, और और कुछ कब और प्रोग्राम। कुछ हाँ, और कुछ सुनाना है, या गजल, या फिर कुछ रफी साहब का, या फिर जी, जी, कुछ भी सर। अच्छा, एक गजल जो नेशनल एंथम बन चुकी है, वो मैं एक एक मुखड़ा गाऊंगा, ये हिल फॉलो मी, रंजिश ही सही दिल ही जी, दुखाने के हाँ, लिए है। रफी साहब जी, जी, वाओ! जी, क्या गाना है, वाह। नि रे गा मा धा नि रे गा रे नि धा नि धा प म प रे गा म प रे गा रे नि धा नि रे गा रे म रे प रे गा रे रे गा रे नि धा नि रे गा रे गा धा नि रे गा रे नि धा सा। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को क्या बताएंगे बात है। जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही। तू मुझसे खफा है तो जमाने के
लिए आ रंजिशी सही, दिल है दुखाने के लिए आ रंजिशी सही। इसमें मैंने एक शेर लिखा है, रंजू जी सही में एक शेर लिखा है। तृष्णा रही आंखें मेरी तेरे दीद की हर बार, तृष्णा रही आंखें मेरी तेरे दीद की हर वक्त, इन आँखों की अब प्यास बुझाने के लिए जिस ही सहे। क्या लाइन? इन आँखों की अब प्यास बुझाने के लिए जिस ही सहे। How much time we have? You just tell me, okay, or we can wind up. क्या बात है सर। अच्छा, you want to sing one Rafi साहब? और हम रफी साहब का कोई रफी साहब का रफी साहब का जो अपने तूने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे हम, रोने कहोगे रो लेंगे हम, आंसू का हमारे गम न करो, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, बहते हैं वो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। क्या गाना? को सुकून मिलता है। मजा एक्चुअली हमने ज्यादा आपको गाना सुनाया। नहीं, हमें अच्छा लग रहा था ये गाने, ये सब गाने ऐसे ही है कि बस जब भी गाओ अच्छा ही लगता है, तो है ही ऐसे आइकॉनिक। जी और बताइए। जी जी। और शशि जी लिखती है, मन करता है सुनते ही जाए। और इशू हो सकता है क्योंकि आपका भी बिल्कुल। आपकी आवाज भी थोड़ा सा कम। जी, और सुनना रीड जी, चाहेंगे आपसे। आपने इस प्रोग्राम को बहुत जी खूबसूरत और रंगीन बना दिया है। ब्यूटीफुल प्रोग्राम, अच्छे कलाकारों को लाती हैं, और आपने 2000 एपिसोड का भी प्रोग्राम है, अवार्ड फंक्शन भी बॉम्बे में बहुत अच्छा हुआ था। क्या बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ये बहुत एनकरेजमेंट है, और आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शिद्दत से आपको इसको बढ़ा रहे हैं। तो सर ने भी बहुत बताया हमें, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको इस शो को ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज जी। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। नेटवर्क इशू चल रहा है, नहीं तो हाँ, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज चल रहे थे, कल से ही कुछ चल रहे थे, बहुत सारा इशू। जी जी, चलिए कोई नहीं, तो हम भी हैं, आप भी यही हैं, मौके प्रोग्रामों के बहुत आते रहेंगे, हम वी विल कीप इन टच, विल डेफिनेटली विल जॉइन यू अगेन एंड अगेन। जरूर, हाँ, दोबारा। तो हम अपने सारे श्रोताओं का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो फेसबुक पर लाइव से जो हमें देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। थैंक यू सो मच।
जो भी आज लाइव है, जो भी आज बाद में आप जो भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप प्लीज देखिएगा, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव इन्होंने रीड जी ने कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सब इनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दीजिए, इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हम आगे ऐसे आपसे जुड़े रहेंगे, ये वादा है हम सबसे, सबके तरफ से। थैंक यू सो बहुत बहुत मच सर, शुक्रिया थैंक यू सो मच, सबको, बहुत थैंक यू बहुत सो थैंक मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा। आप प्लेजर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इसी तरह से देखते रहिए द आर्ट आ नहीं होती।